सबको नमस्कार। आपकी न्यूज का एपिसोड 1070 है। आज का तारीख 24 जून 2026। हमारे साथ जुड़े हैं दिलीप, सीमा, दर्शन। पहले दिलीप से निवेदन करता हूं, गुजरात का समाचार दे दे। दिलीप त्रिवेदी। जी राज सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एकेएन इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को प्रणाम। आज थोड़ा भारी मन के साथ आपके समक्ष प्रकट हुआ हूँ। बात आप सब जैसे जानते हैं कि हमारे डेडियापाड़ा के एमएलए चैतर वसावा जी, उन पर एक फर्जी मुकदमा दायर किया जाता है 2-2.5 साल पहले, और उसमें 7 साल की सजा, जिसमें चैतर वसावा जी और 8 अन्य लोग, ऐसे टोटल 9 लोगों को कल कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। अब रूल के तहत थोड़ा ये भी है कि 2 साल के ऊपर अगर सजा हो तो एमएलए पद भी खतरे में आ सकता है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी पूरी टीम एन केन प्रकारेण प्रताड़ित करने में लगी हुई है। सभी विपक्षी पार्टियों के साथ यही हो रहा है, दमन का चक्रव्यूह चला जा रहा है और यह सिलसिला अटकने का नाम नहीं ले रहा है। आज हर एक गुजरात में कार्यकर्ता हो गए, सब पब्लिक, सारे ओपोजिशन के अलग अलग लीडर्स, अलग अलग पार्टी के भी, सब लोग के मुख में यही चर्चा है कि ये दमन का चक्रव्यूह जो भारतीय जनता पार्टी चला रही है, ईडी पार्टी, ये कहीं ना कहीं बंधारणीय नुकसान झेलने का समय है और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारे प्रदेश के प्रभारी सुदान भाई गढ़वी का भी ये कहना था कि भाजपा को ये पसंद नहीं आया कि नर्मदा जिले में आम आदमी पार्टी की लोकल बॉडी इलेक्शन पे हमारी मेजोरिटी हुई। पूरे चैतर वसावा जी का पूरा जो आदिवासी बेल्ट है, वहां पे उनकी पकड़ है, ये उनसे नहीं देखा जा रहा है। और इसी के चलते एक फर्जी मुकदमा और उनको 7 साल की ये कैद, चूंकि आम आदमी पार्टी, पूरी हमारी प्रदेश की टीम, लीगल टीम और हर एक कार्यकर्ता उनके साथ है, हर प्रकार की लड़ाई में उनके साथ है। और हमारे गोपाल जी, हमारे यहाँ के प्रभारी गुजरात के, उन्होंने कहा है कि 26 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक विधानसभा लेवल पर, प्रदेश लेवल पर, बूथ लेवल तक हर जगह हम मार्च निकालेंगे और चैतर वसावा जी के समर्थन में एक रैली करेंगे। और ये आंदोलन डेडियापाड़ा से बढ़कर के पूरे गुजरात में, ये सिर्फ अब आदिवासी आंदोलन नहीं है, चैतर वसावा जी की लड़ाई नहीं है, ये हर एक गुजराती की, हर एक भारतीय की और ये पूरे गुजरात की लड़ाई है। तो प्रवीण राम जी हो गए, अलग अलग हमारे नेता, यहाँ तक कि हर एक कार्यकर्ता चाहते हैं, इस प्रकार की राजनीति को कदई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, निंदनीय और शर्मनीय है। जी राज सर। थैंक यू दिलीप। हम सीमा मरीवाल से रिक्वेस्ट करते हैं कि दिल्ली का समाचार सुनाएं। सीमा जी। नमस्कार, धन्यवाद राज जी। नमस्कार एकेएन टीवी के सभी दर्शकों को, मैं सीमा मड़ीवाल आपको सुनाऊंगी दिल्ली की न्यूज। आप विधायक चैतर वसावा को 7 साल की सजा, अरविंद केजरीवाल जी ने लगाई बड़ी साजिश का आरोप। गुजरात की एक सत्र अदालत ने आम आदमी पार्टी के लोकप्रिय आदिवासी नेता और विधायक चैतर वसावा, उनकी पत्नी समेत 9 लोगों को एक पुराने मामले में 7 साल की जेल की सजा सुनाई है। इस अदालती फैसले के तुरंत बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के कड़े नियमों के तहत चैतर वसावा जी की विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने एक बयान सोशल मीडिया के सामने डाला है। केजरीवाल जी ने इस अदालती कार्रवाई को विरोधी दल का एक सुनियोजित राजनीतिक षड्यंत्र करार देते हुए कहा है कि गुजरात की जनता इस अन्याय का बदला जरूर लेगी। आम आदमी पार्टी अब इस फैसले को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय का रुख करने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग दांडा जी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। दांडा जी ने आरोप लगाया कि भाजपा धर्म के नाम पर सत्ता में आई थी और अब वह खुद धर्म का शोषण कर रही है। उन्होंने दावा किया कि राम मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए 1400 करोड़ रुपए से अधिक के दान की कथित तौर पर चोरी हुई है।
जो किसी भी भक्त की कल्पना से परे है। अनुराग दांडा जी ने भाजपा की तुलना शिरोमणि अकाली दल से करते हुए कहा कि जैसे उन्होंने पंजाब में सिख धर्म को नुकसान पहुंचाया, वैसे ही भाजपा देश भर में हिंदू धर्म को भारी नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने अंत में कहा कि इन हरकतों के कारण देश की प्रमुख संस्थाओं की विश्वसनीयता खत्म हो रही है और आम जनता की आस्था डगमगा रही है। प्रकाश राज मामले पर सौरभ भारद्वाज जी का भाजपा पर तीखा हमला। एक से अधिक वोटर आईडी कार्ड रखने के आरोप में अभिनेता प्रकाश राज के खिलाफ बेंगलुरु की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह कानूनी कार्रवाई प्रकाश राज द्वारा बेंगलुरु में परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के ठीक बाद सामने आई है। इस मामले पर आप नेता सौरभ भारद्वाज जी ने भाजपा पर निशाना साधा और निष्पक्षता पर सवाल उठाए। भारद्वाज जी ने दावा किया कि उन्होंने फरवरी और नवंबर 2025 के दिल्ली व बिहार चुनावों में के दोहरी वोटिंग करने वाले कई भाजपा नेताओं की तस्वीरें साझा की थी। उन्होंने सीधे तौर पर सवाल उठाया कि जहां विपक्षी नेताओं और प्रदर्शनकारियों पर तुरंत शिकंजा कसा जा रहा है, वहीं उन दोषी भाजपा नेताओं पर अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति पर जरनैल सिंह का बड़ा आरोप। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के एमएलए जरनैल सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की बदहाली को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बताया कि एमबीएस नगर शाहपुरा में 50,000 से अधिक की आबादी के लिए 2024 में शुरू किया गया मोहल्ला क्लिनिक लोगों के लिए एक बड़ी राहत था, जहां हर रोज सैकड़ों लोगों को मुफ्त इलाज, जांच और दवाइयां मिलती थी। हालांकि जरनैल सिंह का आरोप है कि भाजपा सरकार के आते ही इस क्लिनिक को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। उन्होंने सरकार और स्वास्थ्य मंत्री से सीधे सवाल पूछते हुए कहा कि क्या जनता को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित करना ही भाजपा का विकास मॉडल है। दिल्ली से इतना ही। अब चलते हैं राज सर के पास। जी राज सर। थैंक यू सीमा। मैं अति आवश्यक और मान्यता रखने वाली 2-3 समाचार सुनाऊंगा। इसके बाद आपको पूरा इंडिया का समाचार दर्शन शर्मा सुनाएगी। 200 किलो चांदी दिया गया था अयोध्या में राम टेम्पल को। वो जब बनने लगा, ये किया है मुंबई से एक सिंधी एसोसिएशन वालों ने। उन्होंने एक अभी वीडियो जारी करके बोला, ये चंपत राय को ये चीज़ सौंपा है हमने एक मीटिंग करके अयोध्या में। अभी उनके ऊपर आरोप है कि ये सब पैसे और ये धन सब उनका चोरी हो गया अयोध्या राम टेम्पल में। तो हमारा 200 किलो चांदी का क्या हालत है वो हम जानना चाहते हैं। दूसरा, एक चुटकुला चल रहा है एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। एक मैथमेटिक्स का सवाल है 5वीं कक्षा का। एक लैंड ओनर ने एक मिडिलमैन को 2 करोड़ में एक लैंड बेचा। तो 10 मिनट के बाद वो मिडिलमैन ने वही लैंड को वो टेम्पल ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बेचा। तो एक सेकंड का कितना कमाई हुआ, ये एक 5वीं कक्षा का एक एग्जाम पेपर का सवाल है। एक चुटकुला है, सही में नहीं हुआ, लेकिन ऐसा चल रहा है क्योंकि राम मंदिर का वो जो पास जो लैंड है अयोध्या का, वहाँ ऐसे ही बिक्री हुआ था। मथुरा में एक मुसलमान का लोगों का एक स्मशान घाट बनाया है और वो 1909 में बना था, बहुत पुराना है। तो वो उसमें उसको बोलते हैं आहले मुस्लिमीन कब्रिस्तान। उसमें आजकल का बीजेपी का ईडी पार्टी का जो शासन चल रहा है,
उन्होंने क्या किया, बुलडोजर लगा के कुछ कबर को डैमेज कर दिया, जेसीबी लगा के, तो उसके ऊपर बवाल हुआ, तो कॉम्पेंसेशन दिया। आप चौंक जाएंगे, एक एक कबर का 100 रुपया कॉम्पेंसेशन डिक्लेयर किया गवर्नमेंट ने, लोकल बॉडी ने। एक चीफ मिनिस्टर है, उनका नाम मोहन यादव, वो और उनके परिवार 168 एकड़ का जमीन उज्जैन में सस्ते दाम में खरीद लिया है। पूरा उनका वाइफ, उनका बच्चे, उनका करीबी रिलेटिव सभी लोग। फिर इसके बाद डिक्लेयर किया गया कि वहाँ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहा है, तो ऐसा मामला चल रहा है। हम अभी दर्शन शर्मा से निवेदन करेंगे कि हमारा बाकी इंडिया का न्यूज़ बताएं। थैंक यू। नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ एकेएन टीवी इंडिया पर। आज मैं लेकर आई हूँ देश की वो खबरें जिसका असर राजनीति से आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है, तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर सवाल उठाते हुए चंपत राय को पद से हटाने पर सरकार से जवाब मांगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने भटिंडा के मंडी कला गांव में 50 लाख रुपए की ग्रांट, नई लाइब्रेरी और धर्मशाला के नवीनीकरण की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से मावा धिया सत्कार योजना शुरू होगी। साथ ही अब तक उन्होंने 68,288 युवाओं को मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरी देने का दावा किया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने लखनऊ अग्निकांड को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े आरोपों पर भी जवाब मांगा। बिहार में संगठनात्मक बैठक में पंचायती राज चुनाव और सदस्यता अभियान पर चर्चा हुई। वहीं लखीसराय में नीट री एग्जाम के दौरान बड़े सॉल्वर गैंग के खुलासे के बाद परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। दिल्ली आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिकों की बदहाली, त्रिलोकपुरी में कूड़ा डंपिंग और 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म व हत्या की घटना को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। पार्टी ने बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और कानून व्यवस्था की मांग की है। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने चैतर वसावा जी को मिली सजा को राजनीतिक कार्यवाही बताते हुए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। वहीं 27 जुलाई को किसानों की समस्या को लेकर किसान महापंचायत आयोजित करने की घोषणा भी की है। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी ने शिक्षा के निजीकरण को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने पंजाब के शिक्षा मॉडल को अपनाने की सलाह देते हुए शिक्षा मंत्री को प्रतीकात्मक पंजाब दौरे का टिकट भेंट किया है। उड़ीसा में आम आदमी पार्टी ने पंचायत और नगर निगम चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। कामाख्या नगर, ढेंकनाल और पुरी में संगठनात्मक बैठकें आयोजित कर संगठन विस्तार और चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई है। राजस्थान के बाड़मेर में और बूंदी में आयोजित कार्यकर्ता बैठकों में संगठन विस्तार, बूथ सशक्तिकरण और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क बढ़ाने का आह्वान किया। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के ऑपरेशन हॉस्पिटल अभियान में देहरादून के सरकारी अस्पतालों की बदहाली स्थिति पर सवाल उठाए गए हैं। पार्टी नेताओं ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने की मांग की है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की राजनीति को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि राज्य में विकास की बजाय टकराव और राजनीतिक तनाव का माहौल बन गया है। तो ये थी आम आदमी पार्टी से जुड़ी देश की कुछ खास और अहम खबरें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।